अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट हमारा आज का जो लेक्चर है वो है इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 2। हमारा जो चैप्टर 2 था वो बेस करता था बेसिक कॉन्सेप्ट एंड टर्मिनोलॉजीज ऑफ द डेटाबेस। इसके डिटेल वीडियोस लेक्चर्स आपको डेटाबेस की प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। ये जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, पेपर व्यू पॉइंट से भी और इंटरव्यू व्यू पॉइंट से भी। सबसे पहला हम देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट दी 4 रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। और ये क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, राइट दी 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो अगर 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज का है तो 3 लिखेंगे, 4 कहा है तो हम 4 लिखेंगे। 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इंक्लूड, डेटाबेस की 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की, उसमें सबसे पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है असाइनिंग परमिशन टू डिफरेंट यूज़र टू यूज़ डेटाबेस, कि हम डिफरेंट यूज़र को डेटाबेस यूज़ करने की परमिशन असाइन करना, ये भी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है। यानी कि कौन डेटाबेस को यूज़ कर सकता है, ये पासवर्ड्स वगैरह प्रोवाइड करना, किसको कितनी अथॉरिटी है डेटाबेस को यूज़ करने की, ये परमिशन देना, ये डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है। सेकेंड जो है वो है मॉनिटरिंग ऑफ डेटाबेस सिस्टम, डेटाबेस को मॉनिटर करना और सॉल्विंग द प्रॉब्लम डेट अकर इन डेटाबेस सिस्टम। और अगर डेटाबेस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ जाती है उसको सॉल्व करना भी हमारे पास डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है। हु इज़ एंड यूज़र, एंड यूज़र क्या है, कौन है? एंड यूज़र वो पर्सन होते हैं जो हमारे कंप्यूटर को जो कंप्यूटर को या आप ऐसे समझ लें जो डेटाबेसिस को यूज़ कर रहे होते हैं अपनी नीड के लिए। ही माइट हैव अ मॉडरेट नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, उनका कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मतलब बहुत उनको थोड़ी सी नाव हाव होती है, उन्होंने जस्ट अपनी नीड के लिए इसको यूज़ करना होता है। उन जिस तरह डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है उसको बहुत ज़्यादा डेटाबेस का नॉलेज होता है, लेकिन जो एंड यूज़र होता है उसको इतना नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं होती। ही डज़ नॉट नीड टू नो इन डेप्थ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, उसे कंप्यूटर सिस्टम के इन डेप्थ नॉलेज की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। इन डेप्थ नॉलेज का मतलब कि उसको कोई डिटेल से कंप्यूटर सिस्टम का होना, कि कंप्यूटर सिस्टम कैसे काम करता है, उसको इस चीज़ के नॉलेज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट वो अपनी उसको सिर्फ कंप्यूटर को कैसे चलाते हैं, किस तरह सिर्फ इसका नॉलेज होता है और हमने कैसे सर्च करनी है इस चीज़ का नॉलेज होता है। तो एंड यूज़र जो है वो सिर्फ अपनी स्पेसिफिक नीड के लिए कंप्यूटर को डेटाबेसिस को यूज़ कर सकता है। डिफाइन द टर्म टेबल एंड रिलेशन, थर्ड हमारे पास हम टेबल और रिलेशन के टर्म को डिफाइन करें। ये वाला जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आ भी जाता है। और सेकेंडली हमें पता होना चाहिए डेटाबेस जब भी हम पढ़ रहे हैं तो टेबल और रिलेशन क्या है। तो टू डायमेंशनल एरे ऑफ डाटा डेट कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम इनाउंस अ टेबल और रिलेशन। टेबल और रिलेशन क्या है, जब एक अगर टू डायमेंशन एरे ऑफ डाटा जो है, यानी टू डायमेंशनल मीन्स के उसमें रो होगी और कॉलम होगा। अगर आप यहाँ पे आप देखें, अगर आप यहाँ पर पिक्चर देख रहे हैं तो आप ये देखें कि यहाँ पर आपको जो ये हमारे पास एक टेबल और रिलेशन है, आप इसे हम इसे टेबल या रिलेशन कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमें डाटा नज़र आ रहा है वो देखें वो क्या है, हमारे पास कॉलम और रो में है। टेबल क्या होता है, कॉलम एंड रो पे मुश्तमिल होता है और इसको हम क्या कहते हैं, टेबल एंड रिलेशन। द रिलेशन आर यूज्ड टू स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट एन एंटिटी, किसी भी एंटिटी के मुतालिक इन्फॉर्मेशन को सेव करने के लिए हम लोग इस टेबल को यूज़ करते हैं। अब एंटिटी मसलन जैसे यहाँ पर जो मैंने ये टेबल बनाया है जिसके अंदर मैं एक स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन को सेव कर रही हूँ, तो ये क्या है, स्टूडेंट क्या है, वो एक एंटिटी है। तो एक एंटिटी की इन्फॉर्मेशन को सेव करने के लिए हम टेबल्स को यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ फॉरेन की बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ फॉरेन की, फॉरेन की इज़ एन एट्रीब्यूट एंड कम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट इन अ रिलेशन हुज वैल्यूज मैच अ प्राइमरी की इन अदर रिलेशन। फॉरेन की क्या होती है, एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है जिसकी जो वैल्यू है उसको फॉरेन की इज़ एन एट्रीब्यूट एंड कम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट इन अ रिलेशन हुज वैल्यू मैच अ प्राइमरी की इन अदर रिलेशन, जिसकी वैल्यू जो है वो एक प्राइमरी की जो किसी दूसरे रिलेशन में मौजूद है उससे मैच कर रही होगी। हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास एक ये टेबल है, स्टूडेंट टेबल है, और ये एक स्टूडेंट मार्क्स टेबल है। अब हम देखें तो यहाँ पर रोल नंबर जो है एज अ प्राइमरी की, हमने रोल नंबर को प्राइमरी की रखा हुआ है, लेकिन वो यही प्राइमरी की हम एक और टेबल में भी यूज़ करें तो आप देखें जो मार्क्स वाला टेबल है उसमें भी रोल नंबर यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर
जो दूसरे टेबल में ये जो प्राइमरी की है ये फॉरेन की बन जाएगी और फर्स्ट टेबल में ये प्राइमरी की ही कहलाएगी। तो अगर प्राइमरी की किसी और टेबल में यूज़ हो रही है तो वो एज अ फॉरेन की जो है वो यूज़ होगी। द टेबल इन विच फॉरेन की इज क्रिएटेड इज नाउन हैज डिपेंडेंट टेबल। जिस टेबल में फॉरेन की होती है उसको हम डिपेंडेंट टेबल कहते हैं। द टेबल टू विच द फॉरेन की रेफर इज नाउन हैज पेरेंट टेबल। ठीक है, जिस टेबल को आप फॉरेन की रेफर कर रही होगी, मसलन ये हमारे पास फॉरेन की वाला टेबल है और ये रेफर किसको कर रही है, इस टेबल को कर रही है, तो ये इसका पेरेंट टेबल है क्योंकि यहाँ से प्राइमरी की इस टेबल में आई है। तो ये हमारे पास पेरेंट टेबल है। और दूसरा हमारे पास जिसको हम क्या कहते हैं, जिसमें फॉरेन की होती है, उस टेबल को डिपेंडेंट या चाइल्ड टेबल भी कहा जाता है। व्हाट इज प्राइमरी की? द एट्रीब्यूट और कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाई अ रो एंड रिकॉर्ड इन अ रिलेशन। ऐसे एट्रीब्यूट और एट्रीब्यूट एंड कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाई, जिनको हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यानी कि जैसे हमारे पास यहाँ पे रोल नंबर है वो रिपीट नहीं हो रहा। आप देख लें 1 2 3 किसी भी रो में ये रोल नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो ये हमारे पास एक यूनिकली एट्रीब्यूट है। तो इस ऐसे एट्रीब्यूट जो यूनिकली आइडेंटिफाई करें किसी टेबल को, ऐसे एट्रीब्यूट्स को हम प्राइमरी की कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखें रोल नंबर हमारे पास एक प्राइमरी की है। डिफरेंशिएट बिटवीन पेरेंट टेबल एंड चाइल्ड टेबल, ये हमने भी फॉरेन की में भी डिस्कस किया है कि पेरेंट टेबल क्या होता है और चाइल्ड टेबल क्या होता है। हमें जैसे मालूम है कि ये हमारे पास एक स्टूडेंट टेबल है और ये स्टूडेंट मार्क्स टेबल है, और यहाँ से प्राइमरी की जो है जो स्टूडेंट टेबल में हमने सबसे पहले क्रिएट की थी वो रिपीट हो रही है स्टूडेंट मार्क्स टेबल में। तो द रिलेशन इन विच फॉरेन की इज क्रिएटेड, जिस टेबल में फॉरेन की क्रिएटेड होती है उसको हम चाइल्ड टेबल या डिपेंडेंट कहते हैं, और जिस टेबल से ये फॉरेन की क्रिएट होती है उसको हम पेरेंट टेबल, यानी जिस टेबल को ये फॉरेन की रेफर कर रहा है, यहाँ पे रोल नंबर किस टेबल को रेफर कर रहा है, वो स्टूडेंट टेबल में मौजूद इस रोल नंबर को रेफर कर रहा है, तो ये हमारे पास पेरेंट टेबल है। डिफरेंस बिटवीन फिक्स लेंथ एंड वेरिएबल लेंथ। फिक्स लेंथ और वेरिएबल लेंथ फील्ड क्या होती हैं? फिक्स लेंथ फील्ड कंटेन प्री डिफाइंड नंबर ऑफ करेक्टर्स। जो फिक्स लेंथ फील्ड होती है उसके अंदर प्री डिफाइंड नंबर ऑफ करेक्टर्स होते हैं। प्री डिफाइंड का क्या मतलब है कि हम बता देते हैं, जैसे मेरी एक नेम फील्ड है तो मैं अगर ये कह दूं कि इसके अंदर सिर्फ 7 नंबर ऑफ करेक्टर्स आ सकते हैं, तो मैं कोई भी नेम ऐसा जो 7 से ज़्यादा होगा वो मैं एंटर नहीं कर सकती। तो ये हमारे पास होते हैं फिक्स लेंथ फील्ड, जिसमें मैं पहले फिक्स कर दूं कि इतने नंबर ऑफ करेक्टर्स इसके अंदर आएंगे। इट में रिजल्ट इन द वेस्टेज ऑफ स्टोरेज स्पेस। ये जो फिक्स लेंथ फील्ड होती है इससे स्टोरेज की जो वेस्टेज हो सकती है वो ऐसे कि अगर मैं कोई नाम, जैसे मैं एक नाम अली एंटर करती हूँ तो अली जो है वो 3 करेक्टर्स हैं और 7th मैंने लेंथ फिक्स्ड की हुई, तो बाकी 4 करेक्टर्स की जो फील्ड है वो स्पेस जो है वो हमारे पास वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर कोई और करेक्टर्स नहीं आ सकते, क्योंकि हमने फिक्स एक जो फील्ड है वो फिक्स की हुई है, तो इसलिए हम यहाँ पर और कोई करेक्टर्स एंटर नहीं कर सकेंगे। ना 7 से ज़्यादा एंटर कर सकेंगे, 7 से कम हम एंटर कर सकते हैं, लेकिन जितने बच जाएंगे उतनी हमारी वेस्टेज ऑफ स्टोरेज होगी। वेरिएबल लेंथ फील्ड ऐसी फील्ड जिसमें हम कोई भी लेंथ जो है डिफाइन नहीं करते। इट ऑक्यूपाइज द स्पेस अकॉर्डिंग टू द डाटा एंटर द यूज़र। डाटा यूज़र जो है जितने नंबर का डाटा एंटर करेगा, जितने करेक्टर्स का डाटा एंटर करेगा, उतनी लेंथ की फील्ड जो है वो उसको असाइन हो जाएगी। इसमें स्टोरेज की जो वेस्टेज है वो नहीं होती। What are the advantages of index in file management system and database management system? Database management system और file management system में index का क्या advantage है? तो index file management system और database management system दोनों में use होता है। Index is a data structure that is used by DBMS to locate a particular record in a file more quickly. सर्चिस के लिए हम इंडेक्स का यूज़ करते हैं, और इंडेक्स से क्या होता है कि अगर जो भी हमने डाटा को लोकेट करना होता है, लोकेट मीन सर्च करना होता है, वो डाटा हमें जल्दी मिल जाता है। तो इंडेक्स आर यूज टू स्पीड अप द सॉर्टिंग एंड सर्चिंग प्रोसेस। तो सॉर्टिंग और सर्चिंग प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए हम इंडेक्सेस का यूज़ करते हैं। द परफॉर्मेंस ऑफ डाटाबेस इम्प्रूव विद दीज इंडेक्सेस। और परफॉर्मेंस जो है डाटाबेस की हम इन इंडेक्सेस से, यानी इंडेक्स लगाने से हमारे डाटाबेस की परफॉर्मेंस जो है वो कारकर्दगी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि ये हमें सर्च के प्रोसेस में जो है वो फैसिलिटेट करता है, हमारी सर्च जल्दी हो जाती है। सॉर्टिंग, यहाँ पे सॉर्टिंग और सर्चिंग प्रोसेस लिखा हुआ है। सॉर्टिंग में डाटा को अरेंज करने का प्रोसेस, और सर्च करना, कोई चीज़ डाटाबेस से सर्च करना इस इंडेक्स की बेस पर इजी हो जाता है।
हाउ प्राइमरी की इज़ डिफरेंट फ्रॉम कैंडिडेट की, प्राइमरी की कैसे डिफरेंट है, और डिफरेंस बिटवीन कैंडिडेट की एंड प्राइमरी की, कैंडिडेट की और प्राइमरी की का क्या डिफरेंस है। एक जब हम टेबल या रिलेशन बनाते हैं तो उसमें कोई एट्रीब्यूट, हमें पता है ऐसे एट्रीब्यूट जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई हों वो प्राइमरी की होते हैं। तो ऐसे एट्रीब्यूट जो और वहाँ जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करें तो वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है, स्टूडेंट टेबल, तो इसमें हमारे पास जो एट्रीब्यूट्स हैं उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर है और रोल नंबर है। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन नंबर भी यूनिकली आइडेंटिफाई हो सकता है और रोल नंबर भी यूनिकली ही होता है, यानी एक बच्चे का रोल नंबर हम किसी और बच्चे को असाइन नहीं कर सकते। इसी तरह रजिस्ट्रेशन नंबर भी यूनिकली ही होता है। तो इस टेबल में ये दोनों जो हैं एज अ प्राइमरी की यूज़ हो सकती हैं, लेकिन इन दोनों को हम क्या कहेंगे, ये दोनों जो एट्रीब्यूट्स हैं इनको हम कहेंगे कैंडिडेट की। तो एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट कैन बी यूज्ड एज अ प्राइमरी की इज कॉल्ड कैंडिडेट की। तो कैंडिडेट कीज क्या होती हैं? कैंडिडेट कीज एक तो ऐसी कीज होती हैं, ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि यूनिकली हों और एक टेबल में एक से ज़्यादा कैंडिडेट की हो सकती हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँगी ये जो हमारे पास टेबल है इसके अंदर कैंडिडेट की कौन कौन सी हैं, तो रजिस्ट्रेशन नंबर एंड रोल नंबर हमारे पास कैंडिडेट की हैं, लेकिन प्राइमरी की एक टेबल में एक ही होगी। तो ये हमें जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है वो चूज़ करेगा कि रजिस्ट्रेशन नंबर को प्राइमरी की रखना है या रोल नंबर को प्राइमरी की रखना है। तो प्राइमरी की जो है वो एक ही होती है टेबल के अंदर, लेकिन कैंडिडेट की एक से ज़्यादा हो सकती हैं। तो ये आइडेंटिफाई करना कैंडिडेट की में से कौन सी की जो सिलेक्ट हो जाएगी तो वो हमारे पास प्राइमरी की बन जाएगी। राइट द पर्पस ऑफ इंडेक्स फाइल। इंडेक्स फाइल का क्या पर्पस होता है? जैसे कि हम लोगों ने अभी पीछे ही क्वेश्चन में डिस्कस किया है कि इंडेक्स हम यूज़ करते हैं टू डेटाबेस के अंदर अपने सर्च के प्रोसेस को और सॉर्टिंग के प्रोसेस को इन्हेंस करने के लिए, स्पीड अप करने के लिए, तेज़ करने के लिए। सॉर्टिंग एंड सर्चिंग मीन सर्च करना, कोई चीज़ डेटाबेस से तलाश करना, उसके जितनी भी सर्चिंग ऑपरेशंस हैं, और अगर हमने कोई सॉर्टिंग कर रहे हैं तो सॉर्टिंग ऑपरेशन को भी परफॉर्म करने के लिए इंडेक्स जो हैं वो हमारी हेल्प करते हैं। हु इज़ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ये मैं रिपीट कर देती हूँ, हम इसको पढ़ चुके। डाटा एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? जो कि तमाम डाटा को रिस्पॉन्सिबल होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो डाटाबेस को स्टोर करता है, वही डाटाबेस को परमिशन असाइन करता है। हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में भी देखा था कि 3 जो हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की, वो हमने डिस्कस की। ही नॉर्मली डेवलप्स द ओवरऑल फंक्शन रिक्वायरमेंट ऑफ द डेटाबेस, के डेटाबेस एक ऑर्गेनाइजेशन में डेटाबेस किस किस्म की डेटाबेस चाहिए और क्या डेटाबेस की फंक्शन रिक्वायरमेंट्स होंगी, डेटाबेस को क्या काम करना है, इसको डिज़ाइन करना, इसको डेवलप करना एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है। ही कंट्रोल्स एंड मैनेज द होल डेटाबेस सिस्टम, वो तमाम डेटाबेस सिस्टम को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। डिस्कस डाटा मैनिपुलेशन इन DBMS। डाटा मैनिपुलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होती है? तो डाटा मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है? डाटा मैनिपुलेशन हमने फर्स्ट चैप्टर में देखी थी, स्टोरिंग, समराइजिंग, इसको हम डाटा मैनिपुलेशन कहते हैं। तो DBMS में भी हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं टेबल्स एंड रिलेशन में, और इसके अलावा हमें पता है कि जब हमारा डाटा स्टोर होता है DBMS में हम डाटा इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और रिट्रीव कर सकते हैं। जब हम टेबल के अंदर डाटा डालेंगे, ऐड करेंगे, इंसर्ट करना, हम किसी टेबल से डाटा को डिलीट कर सकते हैं, हम किसी टेबल से डाटा को अपडेट का क्या मतलब है? अगर पहले डाटा मौजूद है उसमें चेंजेस करना, दिस इज़ कॉल्ड अपडेट। रिट्रीव सर्च करना, हासिल करना, पहले से डाटा मौजूद है उसमें सर्च लगा के उस डाटा को दोबारा से जो है वो हासिल करना, उसको हम रिट्रीव कहते हैं। तो हम डाटा को रिट्रीव भी करते हैं, तमाम ऑपरेशन। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारे पास डिस्क्राइब द बेसिक पर्पस ऑफ यूजिंग व्यूज़। व्यूज़ को यूज़ करने का बेसिक पर्पस क्या है? अ व्यू इज़ अ वर्चुअल टेबल डेट डिस्प्ले द डाटा फ्रॉम वन एंड मोर टेबल। व्यू एक वर्चुअल टेबल होता है जो हम क्रिएट करते हैं जब हमने एक या एक से ज़्यादा टेबल से डाटा को डिस्प्ले कराना होता है। बेसिक पर्पस क्या है व्यूज़ का? कि हम अपने डाटा को सेफ रख सकें, सिक्योर रख सकें अनऑथराइज और इलीगल यूज़ से। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 टेबल हैं, ए टेबल एंड बी टेबल। अब हमारे पास इसमें डाटा पड़ा है और मैं नहीं चाहती कि जो कोई दूसरा पर्सन है वो इन पूरे टेबल को देख सके, तो मैं इन दोनों टेबल से वो डाटा जो किसी पर्सन को दिखाना चाहती हूँ वो किसी और टेबल में व्यूज़ के थ्रू क्रिएट कर दूंगी।
तो एक और वर्चुअल टेबल बन जाएगा, तो जिसको हम लोग व्यू कहते हैं। तो अब क्या होगा कि जो यूज़र है जिसने भी, यानी जिसने जो अनऑथराइज पर्सन है, इलीगल यूज़र है, वो सिर्फ इस व्यू को देख सकता है, वो इन ओरिजिनल टेबल्स को जो है वो मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा, यानी कि वो ना तो इन ओरिजिनल टेबल को डिलीट नहीं कर सकता, ना ही वो इन ओरिजिनल टेबल को अपडेट कर सकेगा, वो इन ओरिजिनल टेबल्स के पास भी नहीं जा सकेगा, वो सिर्फ व्यू तक ही रहेगा। तो इससे हमारा जो डाटा होता है वो सेफ हो जाता है अनऑथराइज पर्सन से। A view can also display record from multiple tables। तो एक या एक से ज़्यादा टेबल से भी रिकॉर्ड को डिस्प्ले करने के लिए हम व्यूज़ को यूज़ करते हैं। The views provide more flexibility and security in displaying data। व्यूज़ जो है प्रोवाइड करता है, बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है डाटा को डिस्प्ले करने में। नेक्स्ट है डिफाइन कंपोजिट की। कंपोजिट की क्या होती है? कंपोजिट कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे पास एक प्राइमरी की होती है जिसके दो एट्रीब्यूट्स होते हैं। मसलन रोल नंबर हमारे पास है, और हमारे पास अकेला हमें इस टेबल में रोल नंबर नहीं बल्कि सब्जेक्ट भी साथ में मिलाकर हम एक प्राइमरी की बनाते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? अगर हम रोल नंबर और सब्जेक्ट दो एट्रीब्यूट्स को मिलाकर एक प्राइमरी की बनाएं तो इसको हम कहते हैं कंपोजिट की। तो कभी कभार सिर्फ एक प्राइमरी की जब हम बना रहे होते हैं तो हमें सिर्फ एक एट्रीब्यूट की ज़रूरत नहीं होती बल्कि दो एट्रीब्यूट की ज़रूरत होती है, दो एट्रीब्यूट मिलकर एक प्राइमरी की बनाते हैं। तो ऐसे की को हम कंपोजिट की कहते हैं। लिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज। डिफरेंट टाइप्स कीज क्या हैं? जैसे प्राइमरी की, सेकेंडरी की, कैंडिडेट की हैं, कंपोजिट की हैं, कंकैटिनेट की, सॉर्ट एंड कंट्रोल की और फॉरेन की। ये डिफरेंट टाइप्स की कीज़ हमें अवेलेबल हैं। इनकी जो डिटेल है वो आप देख सकते हैं जो हमारी डेटाबेस की प्लेलिस्ट है उनके अंदर तमाम कीज़ को बहुत डिटेल से डिस्कस किया गया है। व्हाट इज़ एंटिटी? एंटिटी क्या है? एंटिटी इज़ एनीथिंग अबाउट विच इंफॉर्मेशन इज स्टोर इन द डेटाबेस। डेटाबेस में अगर हमने किसी चीज़, जिस चीज़ की भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है उसको हम एंटिटी कहते हैं। और एंटिटी मे हैव मैनी एट्रीब्यूट विथ यूनिक नेम्स। एंटिटी के कई एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, ठीक है। एक एंटिटी है तो हर एंटिटी के कोई ना कोई एट्रीब्यूट्स होंगे, ठीक है। तो जैसे स्टूडेंट है तो उसके क्या एट्रीब्यूट हो सकते हैं? नेम है, उसका कॉलेज नेम है, एज है, डेट ऑफ बर्थ है, ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं। तो एंटिटी एनीथिंग, अगर हम डेटाबेस में एंटिटी की बात करते हैं तो एंटिटी इज एनीथिंग अबाउट विच इंफॉर्मेशन स्टोर इन द डेटाबेस। डेटाबेस में जिस चीज़ की भी इंफॉर्मेशन हम सेव करेंगे दिस इज कॉल्ड एंटिटी। तो स्टूडेंट ये तो थे हमारे इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या ये शॉर्ट क्वेश्चंस की समझ आ गई है। इनकी डिटेल वीडियोस भी आप डेटाबेस की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इंशाल्लाह कल हम जो है थर्ड चैप्टर के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।